हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सो आज का इंग्लिश के स्पेलिंग्स का लेसन आपके लिए रेडी है। तो यहाँ किसी ने लिखने की कोशिश की है चिकन पालक। अब ये सारे के सारे जो मैं वर्ड्स आपको ठीक करके बता रही हूँ, ये मैंने वाईटी के ही चैनल से सबसे उठाए हैं, जहाँ हमारी सिस्टर्स ने या ब्रदर्स ने सब ने लिखे हैं। मैं वही करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जी, चिकन के स्पेलिंग जो होते हैं वो ऊपर वाला जो लिखा है CHIKEN, बोलने में वो सही लगता है, लेकिन जो सही स्पेलिंग है चिकन के वो CHICKEN होता है। तो चिकन का आता है बीच में, सो चिकन पालक। तो नेक्स्ट किसी ने लिखा था मेरे में हिम्मत नहीं। में जो है वो MN लिखने से मन बनेगा, में नहीं बनेगा। और हालांकि उन्होंने स्पेलिंग हिम्मत के HIMAT लिखा था, डबल M नहीं लिखा था, लेकिन मैंने यहाँ जल्दी में उसका ठीक स्पेलिंग लिखा है। लेकिन सही स्पेलिंग सेकंड जगह पे लिखे हैं मेरे में, MEIN, हिम्मत नहीं, ये सही स्पेलिंग है। और एक सेंटेंस लिखा किसी ने, आई नो डॉटर पेन। अब इसको अगर देखा जाए तो मीनिंग बनता है कि मुझे पता है बेटी का जो दुख है ना, तो वो मतलब बेटी के दुख नहीं, बेटी ही आपके लिए दुख है, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है आई नो डॉटर पेन। लेकिन जो सही लिखना होता है वो डॉटर्स, S लिख के, ये देखें आप, इसके ऊपर जो ऐसा कॉमा लिखते हैं वो होता है डॉटर्स पेन। अगर वो ऊपर वाला कॉमा लिख के नहीं करेंगे तो फिर भी रॉन्ग होता है। तो डॉटर लिख के ऊपर कॉमा, उसके आगे S, तो वो डॉटर्स पेन जो है, मैं बेटी का दर्द, उसमें ये इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, देखें नेक्स्ट सेंटेंस। आपसे क्या पढ़ा जा रहा है? मेरे से पढ़ा गया शहद तंदूरी दे। लेकिन क्योंकि वीडियो में क्या बात हो रही थी और क्या उसके बारे में कमेंट हुआ है, तो उसको मैंने करेक्ट करके यहाँ लिखा है नीचे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मेरे कोई बहन भाई ये लिखना चाहते थे, लेकिन उनसे टाइपो ये हुआ है कि शहद तंदूरी दे। कोई बात नहीं, कई बार कंप्यूटर भी अपने आप कर देता है, तो ज़रा एक बार पढ़ लिया करें। अगर गलती से कंप्यूटर ने अपने आप ऐसा कर दिया है तो आप उसको ठीक से लिखें। सेहत जो है SEHAT, और तंदुरुस्ती TANDRUSTI, तंदुरुस्ती। ओके जी। आगे हमारे किसी बहन ने लिखा था, जिसका पढ़ने में यहाँ पढ़ें आप तो आएगा माउसी, MAUOSI। अब माउसी, इंडिया में कुछ पार्ट्स हैं जहाँ पे खाला जो हैं उनको मौसी बोलते हैं, तो वो लोग उनकी लैंग्वेज में माउसी बोलते हैं। लेकिन यहाँ हमारी बहन कहना चाह रही थी मायूसी, तो यह जो है वो वाई से बनेगा, मायूसी। तो ये सही लफ्ज़ है। ये आप कभी ना याद रहे तो यहाँ आके देख लीजिए। आगे किसी ने लिखा मेरी मादर। अब इंग्लिश में बोलने में और
लिखने में फ़र्क है, हमारी ज़ुबान को लिखने में जैसा हम बोलते हैं वैसा लिखें तो मादर आएगा, लेकिन मादर हम बोलते नहीं हैं कभी, वो गलत लगता है। मेरी मदर, थोड़ा सा ओ का आता है उसमें आवाज़, तो मेरी मदर MOTHER, तो ये इसके सही स्पेलिंग हैं मदर के। ऐसा देखें, जैसे मैं लिख के आपको बता रही हूँ, आप अपने बच्चों को भी ऐसे आगे सिखा सकती हैं, बच्चों के स्पेलिंग भी चेक कर सकती हैं, उनकी स्कूल की कॉपियाँ चेक करें, उससे भी आपको भी सीखने को मिलेगा और बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। यहाँ आगे हमारी किसी बहन ने लिखा था, मिरेकल्स हैपेंड इन वर्ल्ड। अब हैपेंड जो है उसका मीनिंग है कि पहले हुए थे मिरेकल्स कभी दुनिया में, लेकिन मिरेकल्स तो हमेशा होते रहते हैं, तो उसमें हमें लिखना चाहिए मिरेकल्स हैपन इन द वर्ल्ड। तो हैपन आएगा, मिरेकल्स हैपन्ड नहीं आएगा, और इन वर्ल्ड नहीं कह सकते, इन द वर्ल्ड कहना पड़ेगा। और ये आगे स्पेलिंग है पोटैटो के। अब पोटैटो छोटा सा है उसमें, पोटैटो, ना कि पोटाटो। यहाँ जिसने लिखा था पोटैटो के स्पेलिंग, वहाँ डबल ए लिख के किया है, तो वो साउंड करता है पोटाटो। तो मैंने करेक्ट बताया है क्या है। अच्छा जी, आगे लिखा है किसी ने इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कोई लफ्ज़ नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT। अच्छा, यहाँ किसी ने लिखा स्ट्रॉन्गनेस। अब स्ट्रॉन्गनेस भी लफ्ज़ ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता है, तो या तो आप स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या आप स्ट्रेंथ कह सकते हैं। किसी से कहना है कि आप में बहुत ताकत है, तो उसको कह सकते हैं कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है, या ये कहें आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप में स्ट्रॉन्गनेस है या आप स्ट्रॉन्गनेस है, ऐसा लफ्ज़ नहीं होता। ओके, ये आगे किसी ने लिखा है, वैसे पढ़ें तो आएगा लाडी, तो लाडी लफ्ज़ नहीं होता, असल लफ्ज़ है लेडी। तो ये एक और लफ्ज़ है, और ये है अच्छा नी के ये। अब ये कहना चाह रहे हैं अच्छा नहीं किया, तो ये मैंने करेक्ट इनके स्पेलिंग लिखे हैं। तो ये वाले रहे आपके बाकी के स्पेलिंग इस पोस्ट के लिए। तो उम्मीद है आप लोग इनसे सीखेंगे कुछ कुछ, क्योंकि ये जो मैंने पोस्ट से उठाए हैं, ऐसे लफ्ज़ अक्सर YT पे यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं तो फिर थोड़ा ठीक वाले लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें, वरना उर्दू के लफ्ज़ भी बुरे नहीं हैं, हिंदी के लफ्ज़ भी बुरे नहीं हैं, पंजाबी भी बुरी नहीं है। अपनी लैंग्वेज में भी लिखिए। अगर इंग्लिश का इस्तेमाल करना ही है तो ठीक वाले लफ्ज़ों का करें, ताकि अगर कोई बाहर के देशों से कोई आ जाता है तो आपका पढ़ के वो लोग मजाक ना करें। अब पोटैटो को पटाटो ना कोई बोले, तो इसलिए ये भी बता दिए, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़,
नमस्ते, सत श्री अकाल।